बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं है। अली मीन गंडापुर ने भी इसकी वजाहतें दी। उनका रोल इस वक्त ये है कि वो पैगाम रसानी कर रही हैं, राब्ता नहीं है का इमरान खान के साथ। तो बुशरा बीबी सिर्फ इमरान खान का पैगाम उन्होंने पहुंचाया और सारा। जनाब ऐसा नहीं है, ये मतलब क्या बात करते हैं। बुशरा बीबी का सियासी रोल नहीं है, सियासी रोल भी था, हुकूमती रोल भी था, सारा कुछ था और अभी भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आज के वीलॉग में हम तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं उसके अंदर खिचड़ी पक रही है, उसमें कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है। उस पे आज हम बात करते हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक तो अभी तक ये अबहाम था कि ये जो 24 नवंबर की कॉल, जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया गया है, ये दी गई है, इसको लीड कौन करेगा? क्योंकि जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उन्होंने तो कहा था कि हर कोई इसको लीड करेगा। तो हर कोई तो लीड नहीं कर सकता ना। फिर एक कमेटी की भी बात की गई कि वो फैसला करेगी कि मुज़ाकरात करने हैं, किससे करने हैं, क्या करने हैं। और उसमें आज फिर इस बात को क्लियर किया है और ये बताया है कि मुज़ाकरात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से होंगे। अब दावे बड़े बड़े सामने आना शुरू हो गए हैं कि ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये 8 फरवरी जैसा होगा और एक सरप्राइज होगा। और इसमें जो उनकी आगे की जो सियासत है, जाहिर बात है तहरीक इंसाफ की और बानी जो पीटीआई है उसके जो केसेस हैं, वो ये तवक्को किए बैठे हैं कि ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर अंदर की बात बताएं तो इस बात पे भी होगा कि शायद डील जो अब तक नहीं हो पा रही उस जानब रियासत बढ़े, जो हुकूमत बढ़े, और जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं वो इस पे आमादा हो जाएं, या जो तमाम फ्रीक हैं पाकिस्तान में इस वक्त इस सारी गेम के। तो जो सियासी कमेटी है जिसने लीड करना है, उसमें नए नाम भी अब शामिल किए जा रहे हैं। अब वो नए नाम जो हैं उसमें एक तो जो पुराने जो नाम हैं, जैसे आपको पता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र उनमें वो शामिल हुए हैं और ज़रताज गुल वज़ीर को भी शामिल कर लिया गया है। जो इसको देखेंगे उसमें बैरिस्टर गौहर, ज़ाहिर-सी बात है उनको कैसे साइड पे किया जा सकता था। जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, और पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान, वो भी इसके अहम रुकन उनको बना दिया गया है। सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब, बहुत हैवी वेट ये कमेटी बनाई गई है जो 24 नवंबर के ना सिर्फ एहतजाज को भी लीड करेगी, बल्कि ये एक तरह से मुज़ाकराती कमेटी भी होगी जो फैसले करेगी। क्या यही मुज़ाकराती कमेटी होगी या फिर अलीमा खान और बुशरा बीबी का भी उसमें कोई रोल होगा? क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उस पे ये जो नाम हमने सियासी कमेटी वाले लिए हैं, इनसे ज्यादा जो अहमियत है इस वक्त वो ये बनी हुई है कि पीटीआई इमरान खान के बाद, जो चूंकि वो तो इस वक्त कैद में है, तो पीटीआई की जो असल लीडरशिप है, वो असल जो बागडोर है वो किसके हाथ में है? अलीमा खान ने जिस तरह 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान आके बाहर किया, तो सब की नजरें लग गई कि शायद एक बड़ा रोल इमरान खान ने अलीमा खान को दे दिया है। और बुशरा बीबी जो पहले पेशावर से लाहौर चली गई थी, फिर कुछ दिन वो बनी गाला में रही, वो एकदम फिर पेशावर पहुंची। वहां उन्होंने पंजाब असेंबली से और कुछ रहनुमा जो पीटीआई के हैं उनको बुलाया। उसमें फिर उन्होंने उन रहनुमाओं को जो करीबी समझे जाते थे अलीमा खान के, उनको नहीं बुलाया। अच्छा, उससे बड़ा एक ये बहस भी शुरू हो गई जी, सियासी रोल बाकायदा बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है बुशरा बीबी ने। और फिर दोबारा वज़ाहतें आनी शुरू हो गई पार्टी की तरफ से भी, बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से भी, कि बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं है। अली मीन गंडापुर ने भी इसकी वज़ाहतें दी कि ये चूँकि वो उनका रोल इस वक़्त ये है कि वो पैगाम रसानी कर रही हैं और कोई राब्ता नहीं है लीडर्स का इमरान खान के साथ। तो बुशरा बीबी सिर्फ इमरान खान का पैगाम उन्होंने पहुँचाया और सारा। जनाब ऐसा नहीं है। ये मतलब क्या बात करते हैं। बुशरा बीबी का सियासी रोल नहीं है, तो सियासी रोल भी था, हुकूमती रोल भी था, सारा कुछ था और अभी भी है। मतलब ये किसको चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं? जो पंजाब हुकूमत चलाई, जो वफाकी हुकूमत चलाई, जो जिस तरह जो ट्रांसफर पोस्टिंग में किरदार था, वजारतें जो जिस तरह बांटी जाती थी, बाकी कौन सा ऐसा इशू था? यहाँ तो वो जो मिलिट्री के जो मामलात हैं उसमें भी
खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको वो बताती थी कि आपने ये करना है और इस तरह करना है, फलां बंदे को ये पोज़ीशन दिलवानी है। और जनरल फैज़ वाला मामला भी सबके सामने है। ये सब यहाँ तक ऐसे थोड़ी पहुँच गया। इसी सियासी रोल और इसी हकूमती रोल और इसी जो उनकी जो पोज़ीशन थी जिसका वो इस्तेमाल पीछे बैठ के करती रही हैं, उसी की वज़ह से तो ये सारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। तो अब जो अ, ये एक कमेटी बनाई गई है, अब इसमें इस बात पे भी बहस शुरू हो गई है कि देखना किस जानिब है। सारे रहनुमा अपने जब ज़ाहिर बात है, एक तो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं और एक जो उनकी आपस में क्लोज सर्किट गपशप होती है, कोई 2-2 3-3 का ग्रुप होता है। अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अलीमा खान की तरफ देखना है या बुशरा बीबी की तरफ देखना है। अब इसमें जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो खबर है, वो सबसे अहम है क्योंकि पिछले जितने एहतजाज थे उनमें भी जो फोकल पर्सन भी कह लें और जो मरकज था, महवर था तमाम एहतजाज का, हर कोई उसी जानिब देखता था क्योंकि उसके पास वसाइल भी हैं। एक सूबा उसके पास है और पीटीआई समझती है कि केपीके में उसको इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी उसकी मौजूद है। तो अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की तरफ अपना जो वजन है वो डाल दिया। यहाँ पे ये झटका अलीमा खान के लिए है और चूंकि पेशावर में मौजूद भी हैं, सब सारा उसको लीड भी वही कर रहे हैं। अब इसमें जो उनकी अब अगली कोशिश है कि अब एहतजाज के लिए कोई जगह भी तो मुंतखब करनी है ना। ये थोड़ी है कि एहतजाज है इस्लामाबाद में, जहां पहुंच जाए वहीं सड़कों पे खड़े हो जाए। आखिर पूरा कोई निजाम बनाएंगे, कहाँ पे इकट्ठे होना है, तो उसके लिए दो जगह हैं। उसकी बात चल रही है और ज़ाहिर सी बात है जब इस्लामाबाद और पिंडी की बात आती है तो फैज़ाबाद एक टारगेट होता है। फिर जो दाखिली रास्ते हैं, जैसे पिछली दफा 26 नंबर चुंगी को बनाया गया था, डी चौक तो एक अलामत भी है कि जब डी चौक में लोग पहुंच जाते हैं तो इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार है उसमें एक हलचल मच जाती है और जो मुल्क का जो हुकूमती जो ढांचा है वो हिल जाता है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें सारी इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। तो अब हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि इस 24 नवंबर का जो एहतजाज है, इसमें हर कोई कोशिश ये करेगा कि वो नजर आए, इस तरीके से नजर आए कि जो तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है कि इस तरीके से वो नजर आए कि उन्हें उसका कोई खमियाजा भी ना भुगतना पड़े, कोई कानून शिकनी भी ना हो जाए, उनके ऊपर कुछ जो कानून का कहते हैं ना कि आहनी हाथ है वो उन पे ना पड़ जाए, रियासत भी मुतमिन रहे, थोड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली सा वो खेलें। लेकिन साथ ही साथ इस तरह वो नजर आए कि जेल में, अडयाला जेल में बानी पीटीआई के सामने उनकी जो शोशा है, कारगुजारी है, वो जरूर पूरी नजर आए, बल्ले बल्ले हो जाए। तो अब इस तरह की गेम चल रही है। अब इस 24 नवंबर में मकसद जो है वो एक तरफ हो जाना है, आप देख लीजिएगा। अब सारी तवज्जो सब रहनुमाओं की यही होनी है कि हम अपना उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाएं। तो असल मकसद जो है, जो इमरान खान कहता है कि जी मेरे 3 मुतालबात हैं, वो केसेस की बात करता है, अपने लोगों के रिहाई की बात करता है, दोबारा इलेक्शन की बात करता है, जो उसका एक पूरा स्टांस है, उस पे किसने आना है? क्योंकि इस वक्त वो इमरान खान अगर 2010 के बाद देखें तो इस वक्त तारीख की कमजोर तरीन सियासी पोजीशन पे है इस वक्त। तो उसको अब दोबारा मुज़ाकरात किसी से करने हैं, कोई डील करनी है, कोई फेवर लेनी है, जिसकी वो अब पूरी कोशिश की, क्योंकि अब उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। अब हुकूमत सारी मसरूफ हो गई है पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, इकॉनमी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, जो सफारतकारी बेहतर कर रहे हैं, सफारती महाज है, खारजा जो अमूर हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, वजीर आजम, वज़रा, हमारी जो इकॉनमी जो माशी टीम है वो उधर बिजी हो गई है। फौज की जो लीडरशिप है वो दहशतगर्दी की जो जंग इस वक्त तेज हुई है, जो जो फितनातुल खारिज के खिलाफ इस वक्त मुहिम है उसने जोर पकड़ा हुआ है, उधर मसरूफ है। इकॉनमी में भी उनका अपना जो रोल है हुकूमती मामला में, डेफिनेटली ये पाकिस्तान में हमेशा से चला आया है और ये सलाह मशवरे आइंदा भी जारी रहेंगे। मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है जिसको कहा जाता है, वो इस वक्त वो भी इस वक्त उस पर सारी तवज्जो आ गई है। तो खान साहब को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, ना हुकूमत देख रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट देख रही है। तो अब खान साहब की कोशिश ये है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो कुछ इस तरीके से हो जाए कि दोबारा उनकी तरफ देखना शुरू कर दें कि भाई मैं भी मौजूद हूं, मेरा भी कुछ सोचो, मुझे तो जेल में डाल के आप लोग भूल ही गए। तो अब देखना यह है कि उनकी पार्टी
ये इस 24 नवंबर का जो एहतजाज है, इसको इस लेवल पे ले जाने में कामयाब होती है कि खान साहब की कोई बात सुनी जाए, कोई उनकी सुनवाई हो जाए, कोई डील-शील की, जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि इनको शायद सऊदी अरब भेज दिया जाए और पूछा भी ना जाए और इनको भेज दिया जाए। मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक़्त क्या सराहियाँ चल रही हैं। और ये चीज़ें सुन के तो खान साहब खुश भी हो रहे होंगे कि यार इनकी भी सुनो, नजम सेठी की भी सुनो, ये जो कह रहा है इसी को कर लो। तो मुझे सऊदी अरब, मैं कहता हूँ इस वक़्त खान साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन मसला ये है कि सारे अब बिज़ी हो गए हैं, तो देखते हैं ये क्या होता है। और कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है और एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, ये वो सारा। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस जो 24 नवंबर वाला एहतजाज है, इसको हुकूमत देखें अपने जो इक़दामात है वो तो उठाएगी। वो हुकूमत का काम है, वो कंटेनर्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, फ़ोर्स है वो भी नज़र आ सकती है। एक स्मोग था पहले, उस चक्कर में हुकूमत ने एक और बेहतरीन गेम खेल दी कि वो 23-24 22-23-24 जो नवंबर है, उसको वो बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया पूरे पंजाब में कि स्मोक की वजह से आपने घरों में बंद रहना है और सारा। तो ये इक़दामात, हुकूमत के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। तो लेकिन वो कुचलेगी क्यों? क्योंकि हुकूमत तो बैठ के अब ये देख रही है मज़े से और इत्मीनान से कि कुचलेंगे तो एक-दूसरे को, खुद ये पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो खुद इस वक़्त वो परेशान है। अंदर ही अंदर अपने दिल में बुरा-भला कह रहे हैं, किस मुसीबत में खान साहब ने फिर फँसा दिया है। मतलब क्या होना है, क्या मिलना है? पहले हमने इतने एहतजाज देख लिए, तब कुछ नहीं हुआ। तो इस वक़्त सबसे जो अंदर से पीटीआई को खतरा है। और आखिर में जाते-जाते ये बता दूँ कि मैं कुछ इस इन्फॉर्मेशन पे भी काम कर रहा हूँ, जो आ रही है, जो मज़ीद मैच्योर होगी तो आपसे शेयर करूँगा। और वो बड़ी पीटीआई के अंदर एक बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक की, और ये जब इमरान खान साहब ने तो दी है ना फाइनल कॉल, तो मैं बता रहा हूँ कि ये फाइनल फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, ये पीटीआई का। इससे उसका अंत हो जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे तरीके से अभी पीटीआई के अंदर उनकी जो मेन जितनी बाकी मानदा लीडरशिप है, वो इस सोचो-विचार में पड़ गई है, राब्ते शुरू हो चुके हैं। कोई 40-50 एमएनए, एमपीए उनको ये इस फॉरवर्ड ब्लॉक में एक बड़ा लीडर लीड करेगा, और वो नून की तरफ जाएगा, ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, उनकी वो अपोजिशन करेगा। वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मेन बुनियादी मकसद ये होगा, जो उनका मुझे पता चल रहा है कि इमरान खान और उसकी जो गलत सियासत है, उनको प्यार से, मोहब्बत से समझाया जाएगा कि जनाब ये आप गलत कर रहे हैं। ये उनके बाकी जो बाहर जो लोग मौजूद हैं, वो जो गेमें कर रहे हैं, जो इस वक़्त जिन्होंने इस वक़्त यरगमाल बनाया हुआ है पीटीआई को अपने ज़ाती मफादात के लिए, उन सबको वो साइडलाइन करने की ये ट्राई है। लेकिन यकीनी तौर पे अगर ये चाल कामयाब होती है और जिस तरीके से तैयारियां हैं, वो देखते हैं कि क्या होगा, तो ये एक बड़ी खबर होगी आने वाले दिनों की, और इसमें से फिर खबर से खबर निकलेगी और फिर बहुत सारी खबरें निकलेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।